गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं एक आपको बताना चाहता हूँ आज कि अगर आप चार्ट की रिस्पेक्ट करते हो, चार्ट को अच्छे से अगर इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो, उसके बाद आप एक सेटअप पे ट्रेड लेते हो और अपने ट्रेडिंग में आप एक टाइप की डिसिप्लिन अगर मेंटेन करते हो तो मार्केट आपकी हर एक लेवल की रिस्पेक्ट करेगी। बेस्ट एग्जांपल इज टुडेज मार्केट। हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमारा एक क्लियर कट सेटअप हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कहीं पर भी 39,500 और 39,300 इसी जोन में कहीं ओपन होती है, फ्लैट स्लाइटली नेगेटिव, लेकिन इसी जोन में अगर मार्केट ओपन होती है तो हमने एक डिप का वेट करना है और सपोर्ट के ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि कल की मार्केट में मार्केट ने ये एक सपोर्ट बनाया था 39,300 का, तो ये हमने कल डिस्कस किया था। आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। दिस इज़ ओपनिंग कैंडल, खुलते के साथ आप देखो मार्केट ने एक डिप लिया, एग्जैक्टली 39,300 के ऊपर सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने तेज़ी से ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। हमने फर्स्ट टारगेट इस कंडीशन में, इस सेटअप में 39,500 का डिसाइड किया था एंड उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि 39,680 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ये जो फर्स्ट रैली थी, फर्स्ट रैली में मार्केट ने हमें हाथों हाथ 39,630 तक के टारगेट्स दे दिए। ओके, इसके बाद डेफिनेटली अगर ओपनिंग के साथ अगर 300 पॉइंट की, 330 पॉइंट की रैली अगर आ चुकी है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो होगा। तो दिस वाज अ प्रॉफिट बुकिंग रैली। अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रॉफिट बुकिंग रैली जो आई थी, कल हमने एक ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट डिस्कस किया था कि हाउ टू इंटरप्रेट ट्रेंड लाइन, और हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन को हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कोरिलेट करना है और फिर उसके ऊपर हमने ट्रेड लेना है। आइसोलेशन में इसको हमने इंटरप्रेट नहीं करना है। उसका एग्जाम्पल हमने कल देखा था और एग्जैक्टली उसका अपोजिट एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल आज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब जहाँ ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक की थी, ये लेवल कौन सा है? तो दिस लेवल इज़ 39,480, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, 39,480 टू 500, ये जो जोन है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। बैंक निफ्टी ने क्या किया? 39,480 के लेवल के पास ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। मतलब अभी अगर आप इम्पॉर्टेंट लेवल देखोगे तो ट्रेंड लाइन एंड आपका सपोर्ट लाइन, इट वाज इन सिंक। ओके, ये कोरिलेट हो रहा था। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक किया, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ चली गई। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू इंटरप्रेट एंड यूज द ट्रेंड लाइंस। जब मार्केट इसके नीचे आ गई तो सपोर्ट कहाँ पे लिया? अगेन 39,300, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल एज वी डिस्कस्ड। और 300 के पास यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे एक हैमर की कैंडल मार्केट ने बनाई और उसके बाद एक कंटिन्यूस रैली फिर हमें मिल चुकी यहाँ पे, और हमने टारगेट डिस्कस किए थे 39,680। बैंक निफ्टी ने हमें जो टारगेट दिया वो 39,705 का। तो इससे ज़्यादा परफेक्शन आपके सेटअप में, आपके ट्रेड में और क्या हो सकती है? इसीलिए मैंने पहले बोला कि अगर आप चार्ट की रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप चार्ट को समझते हो, इंटरप्रेट करते हो, एनालिसिस करते हो, एक सेटअप डिसाइड करते हो और उस सेटअप के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो और अपने ट्रेडिंग में, अपने एग्जीक्यूशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तो मार्केट आपकी हर एक लेवल की रिस्पेक्ट करेगी और आपको बहुत अच्छा मौका देगी पैसा कमाने का। तो मार्केट ने आज वही किया है। ये जो मॉर्निंग की ओपनिंग रैली थी, इसमें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेवल अपडेट्स किए थे और एक कॉल रिकमेंड की थी। तो जिन लोगों ने उस रिकमेंडेशन के ऊपर ट्रेड लिया होगा, आई एम श्योर कि उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम में हमें तकरीबन
160 से 180 पॉइंट्स की यहाँ पे रैली मिली थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो चलो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि कल मार्केट में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यस, तो फ्रेंड्स, मार्केट ने ये एक नई रेंज आज बनाई रही है। ओके, अपना सपोर्ट विल रिमेन सेम, 39,300 इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव खुलती है, मतलब 39,680 के ऊपर अगर खुलती है, तो जस्ट वेट फॉर दी फर्स्ट कैंडल। अगर 680 के आसपास खुल के या 700 के आसपास खुलने के बाद अगर वहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिलता है, तो इस रिजेक्शन के साथ आप एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ध्यान रखिएगा, विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो 39,500, 39,400 एंड 39,300, इतने हमारे टारगेट्स हो सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट या स्लाइटली पॉजिटिव खुल के अगर नीचे आना शुरू करती है। तो इस ट्रेड को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मार्केट ने, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट ने कंटिन्यूसली एक रैली बनाई है। एक करेक्शन तो मार्केट में, करेक्शन या कंसोलिडेशन मार्केट में ड्यू है, एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में होना चाहिए, सो दैट उसके बाद फिर से दोबारा मार्केट तेज़ रफ्तार से ऊपर बढ़ सकती है। बट ये करेक्शन अभी तक मार्केट में आया नहीं है। तो इतनी लंबी रैली के बाद, कल के दिन भी रैली हुई थी, परसों के दिन भी अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट ने दिया था, तो एक करेक्शन आना ज़रूरी है, या एटलीस्ट बैंक निफ्टी कहीं इस जोन में कंसोलिडेट होना ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करके और लेवल्स को देखते हुए मैं ये ट्रेड रेकमेंड करूँगा कि अगर फ्लैट या पॉजिटिव खुलने के बाद रिजेक्शन मिलता है तो हमें एक 300-400 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सपोर्ट विल रिमेन सेम 39,300। 39,300 के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन 39,300 के नीचे हर एक लेवल पे सपोर्ट है, तो हमें पता नहीं कि मार्केट रिवर्स कहाँ से हो सकती है, तो दैट विल बी लिटिल रिस्की। ओके, तो ये रहे हमारी नीचे के टारगेट्स फ्लैट खुलने के बाद। सपोज अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलती है, कहीं ना कहीं ये आज का जो जोन था इसी जोन के अंदर अगर खुलती है 500 टू 300 के बीच में, तो अगेन अपनी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी कि आपने सपोर्ट को ढूंढना है। अगर आपको 300 के आसपास मार्केट मिलती है, सपोर्ट लेती है, तो आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। 400 के आसपास मिलती है, सपोर्ट लेती है, पैटर्न बनाती है, तो यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। अपने ऊपर के टारगेट्स सेम रहेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होती है, ओके, बहुत ज़्यादा गैप अप मतलब 250-300 पॉइंट अगर ऊपर खुलती है, समवेयर अराउंड 39,800, 39,900 प्लस वगैरह इस लेवल पे, तो दोस्तों मैं यहाँ पे श्योर शॉट एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, प्रोवाइडेड कि मार्केट वहाँ पर कोई पैटर्न बनाए, एक आधा इन्वर्टेड हैमर या कोई रेड कैंडल, बेरिश कैंडल, ऐसा कुछ पैटर्न बनाए और उस कैंडल के नीचे लो ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन हो जाए, तो उस कंडीशन में मैं इस हायर लेवल पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। उस कंडीशन में आपको नीचे के टारगेट 39,500 तक के देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो जैसे मैंने बोला कि 39,300 विल बी दी सपोर्ट। अगर इसके भी नीचे मार्केट खुल जाती है तो एटलीस्ट कल के दिन मैं पुट की पोजीशन उसमें अवॉइड करूंगा, इनफैक्ट कॉल की पोजीशन भी अवॉइड करूंगा। अगर बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन मार्केट अगर ओपन हो जाती है तो जनरली मैं बैंक निफ्टी को कल के दिन अवॉइड करूंगा, क्योंकि पता नहीं मार्केट कहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट लेगी। तो
तो कल का दिन मैं उसको छोड़ दूंगा। अगर पुट की पोजीशन में बैठना है, मार्केट बेरिश हो जाती है तो हम परसों के दिन ट्रेड ले लेंगे, मंडे को ट्रेड ले लेंगे। लेकिन कल के दिन में टू मच गैप डाउन कंडीशन में 200-300 पॉइंट से ज़्यादा अगर मार्केट नीचे खुल जाती है, प्रिसाइजली 39,300 के नीचे अगर मार्केट खुल जाती है और नीचे जाना शुरू करती है, तो आई विल अवॉइड ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये हमारा कल का सेटअप रहेगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।